कामरान टिसोरी ने पीआईबी आमद के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई धड़ेबंदी नहीं हुई है। फारूक सत्तार का जो हुक्म होगा वही करूंगा, किसी भी तरफ से राहें जुदा करने की बात नहीं हो रही। एमक्यूएम पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि यहाँ अना का मसला नहीं है। अहम खबर आपको दे रहे, गैर रस्मी गुफ्तगू की है कामरान टिसोरी ने पीआईबी आमद के मौके पर। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि यहाँ पर कोई धड़ेबंदी नहीं। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनाते हैं। पीआईबी और क्या फारूक भाई कहते हैं, क्योंकि हम तो दिल से सरबराह मानते हैं, इसलिए जो वो हिदायत देंगे वो करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी की अना का मसला नहीं होता। इंशाल्लाह जब मसले हल होंगे तो आप देखेंगे सब उसी मोहब्बत और प्यार से एक होंगे। में आखिरी चीज बस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो तो अना के मसले ही अब लग रहे हैं हल हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, दोनों तरफ जब पहलवान लड़ते हैं तो फिर हल्का और भारी नहीं होता, लेकिन सिर्फ नुकसान ये होता है कि दोनों की एनर्जी ज़ाया होती है। और एक मरतबा आपको फिर ले चलते हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर कामरान टिसोरी गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं मुख्तलिफ एमक्यूएम के रहनुमा और भी मौजूद हैं। कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं। इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कामरान टिसोरी का अब से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया हुआ शॉट हम आपको सुना रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि कोई धड़ेबंदियां नहीं हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई अना का मसला नहीं होता। कामरान टिसोरी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद अपने पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का, एमक्यूएम पाकिस्तान का, उनके लाखों कारकुनों का, शहीदों का, उनके लवाहिकीन का, जिन्होंने एतमाद किया। और आज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने मुझे यहाँ पार्टी टिकट के साथ नॉमिनेशन के लिए भेजा। मैं यहाँ पर उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 2-3 दिन से एक कैफियत में रात भर जागकर टीवी देखते रहे, कश्मकश और कर्ब का शिकार रहे। उन सब का भी बहुत शुक्रिया और तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह भी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान जिस मराहिल से अभी गुजर रही है, अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को, जो लोग प्यार करते हैं, कारकुनान, सपोर्टर्स, उनको उस मकसद में डॉक्टर साहब को कामयाबी अता करें। और आज का ये जो दिन है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए फतह लेकर आए। शुक्रिया। अगर आप लोग साहब ये बताइए कि आपके बजाय इख्तिलाफ है, आप पे इख्तिलाफात पैदा हुए थे, आज आपने अपनी नॉमिनेशन यहाँ पे जमा करा दी है, क्या वजूहत ऐसी हो रही है कि डिवाइड होते जा रहे हैं? सब ये कह रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन एक नज़र नहीं आ रहे। मैं ये समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय और इख्तिलाफात सगे भाइयों में भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ा नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई में अल्लाह ताला ने इतनी सब्र और समझ दी है कि वो कठिन से कठिन मरहले में, जब वो 23 अगस्त का दिन, जो एक मुश्किल तरीन दिन था, उसमें से पार्टी को निकाल कर ले आए, तो हमें किसी को भी ये शक नहीं है कि इस मरहले से भी हम निकल लगता है आप लोगों में भी इख्तिलाफ है। मजबूरी है तो राब्ता कमेटी का रुकन बनाने से लेकर डिप्टी
मैनेजर एमपी के उम्मीदवार बनाने से लेकर सेनेट तक आपको ही नामजद करते, ये लोग आपको मुखालफी कहते कि मजबूर है डॉक्टर फारूक सत्तार। क्या मजबूरी है? देखिए, जो सरबराह होता है वो एक कैप्टन की तरह होता है। जो क्रिकेट या हॉकी कोई भी मैच हो, ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है और उसकी सवाबदीद होती है कि वो जिसको चाहे पहले खिलाए, जिसको चाहे किसी नंबर पे खिलाए। अगर बोर्ड या और लोग उस वक्त मदाखलत करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कैप्टन की सलाहियत पे शक कर रहे हैं। मैं उन नादान दोस्तों को, साथियों को भी ये कहूँगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की नीयत, काबिलियत पे शक ना करें। अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ इज्जत से ही नवाजा है। सब जानते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को ना किसी से माली फ़ायदा है, ना उनकी कोई और मजबूरी है। वो इस महाजिर कौम के लिए, इस शहर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास सेक्टर के अर्बन एरियाज़ के लिए और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात, दर्द रखते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस जैसे लीडर के लिए कोई भी शक वाली बात करना, उसकी 35 साल की ऐसी लीडरशिप जिसमें उनका दुश्मन भी उन पर किसी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाता, जबकि पाकिस्तान की सियासत में करप्शन लाजिम व मजलूम होती है सियासत में। अच्छा टिसोरी साहब, ये फरमाइए कि आप बताइएगा, आपकी वजह से इस तरह के मसाइल जन्म ले रहा है, पार्टी मुत्तहिद थी, इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि अगर किसी को पॉइंट आउट किया जाता है तो उसमें भी कोई ना कोई बात होती है। अच्छा टिसोरी साहब, ये आप बता दें, आपको सेनेट का टिकट मुकद्दम है या पार्टी का मफाद अजीज है? अगर पार्टी का मफाद अजीज है तो सब इख्तलाफात खत्म करने के लिए आप दस्तबरदार होंगे सेनेट के टिकट से। मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो भी हुक्म करेंगे, अगर वो दस्तबरदारी का कहेंगे तो 1 मिनट से पहले दस्तबरदारी हो जाएगी। तो आप वो कहेंगे लड़ो, तो चाहे फिर कोई अपनी अना का मसला बनाए या कोई और ख्वाहिश रखे, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं और मैं उनकी बात मानने का पाबंद हूँ। जी भाई, पहले तो फाइनल हो जाए, टिकट मिल जाए, फिर उसके बाद जीतने की भी ख्वाहिश कर लेंगे। थैंक यू। कामरान टिसोरी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, कागजात नामजदगी के साथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि उनके लीडर फारूक सत्तार हैं, उनकी फ़हम फरासत और काबिलियत पर शक करना नहीं चाहिए। फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। अगर वो कहेंगे कि दस्तबरदार हो जाओ तो 1 मिनट से पहले दस्तबरदार हो जाऊँगा। अगर वो कहेंगे कि लड़ो तो लड़ूंगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कामरान टिसोरी जो MQM के हालिया दिनों के बहरान की एक बड़ी वजह मालूम देते हैं। आज वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, कागजात नामजदगी उन्होंने यहां पर जमा कराए, पार्टी टिकट के साथ आए थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी फैसला क़यादत करेगी वो उनको कबूल होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन और मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा कामरान टिसोरी इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया। पार्टी में इख्तिलाफात की वजह बनने वाले कामरान टिसोरी का कहना है कि सगे भाइयों में भी इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पार्टी टिकट के साथ ये दोनों MQM के रहनुमा आज जब पहुंचे इलेक्शन कमीशन तो दोनों बहुत अच्छी तरह से मिले, मुसाफा किया। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन और मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा कामरान टिसोरी इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया। पार्टी में इख्तिलाफात की वजह बनने वाले कामरान टिसोरी का कहना है कि सगे भाइयों में भी इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए। जो भी फैसला क़यादत करेगी वो काबिल कबूल होगा। अगर क़यादत ने कहा कि दस्तबरदार हो जाओ तो 1 मिनट से पहले दस्तबरदार हो जाऊंगा। अगर क़यादत ने कहा कि लड़ो तो लड़ूंगा।